हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए बाहर मौसम आज बारिश वाला कितना अच्छा हो रहा है। बारिश वाला नहीं, बारिश ही आ गई है। हल्की हल्की बूंद आई थी, उससे भी सारे में ना गीला हो गया बहुत ज़्यादा। देखिए अभी भी ना गटा हो रही है और बादल बोल रहे हैं गरड़ गरड़ गरड़। तो अभी मुझे बनानी है सब्जी, तो सब्जी के कोफ्ते। तो बस उसी की तैयारी करने के लिए यहाँ बैठी हूँ बरामदे में लेकर के सब्जी को। अभी काटूंगी, छीलूंगी, बहुत टाइम लगता है कोफ्ते बनाने में। और अभी टाइम हुआ है 8:30। हाँ 8:30। अब से लग जाऊंगी, जब बहुत टाइम लगेगा खाना बनाने में। परा ले। और हमारी जामी देखिए क्या कर रही है। जामी को दिखाऊँ क्या कर रही है। जामी जामी जामी, मुझे बहुत डर लगा इससे, जामी से। तो अभी यहाँ पर मैं लौकी को जो है छील रही हूँ और फिर उसको कद्दूकस भी करना है। तो मैं सारा जो बर्तन वगैरह साथ में लेकर बैठी हूँ, कद्दूकस भी और जिस बर्तन में मैंने उसको कसना है उसको भी। तो मेरे पास ना वो वाला चाकू नहीं है जिससे कि हम आलू को छीलते हैं। वैसे ही मुझसे ना उस वाले चाकू से आलू छीले नहीं जाते, तो इसलिए मैं ऐसे सिंपल से ही छिलक उतारती हूँ, आलू का भी और लौकी का भी। तो बस लौकी को अच्छे से जो है मैंने छील दिया था और उसके बाद इसको कस दूंगी। और जो कद्दूकस की मोटे वाले छेद होते हैं ना, उन्हीं में को कसूंगी, बारीक वाले में को नहीं कसूंगी। और बस सारी लौकी को फटाफट से कस देना है। थोड़ी सी लौकी इसमें ना सूखी हुई निकल गई थी, एक साइड से थोड़ी सी सूख रही थी, क्योंकि पता नहीं होता, बाहर से देखने में बहुत अच्छी लौकी थी, बड़ी सुंदर और एकदम कच्ची कच्ची सी थी, लेकिन अंदर से वो भी थोड़ी सूखी हुई निकल गई। और बस इस लौकी को कसने के बाद ना फिर मुझे टमाटर भी काटने हैं। यहीं पर रख रखे हैं मैंने अपने पास, 2 टमाटर ले लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब इनको भी काट दूंगी। आज मैं इन टमाटरों को कद्दूकस नहीं करूंगी, ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी, उससे भी अच्छे फ्राई हो जाते हैं। क्योंकि सॉफ्ट हैं टमाटर ना, थोड़े टाइट नहीं है, मुलायम वाले हैं, जो गलने मतलब डालने के बाद ही कढ़ाई में थोड़ी सी देर में ही सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह के टमाटर हैं। और बस सारा जो मसाला है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। मसाला क्या, लहसुन और प्याज था, वो भी मैंने काट करके रख लिया है पहले ही। और सब सामान तैयार करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर पहले मैं जो लौकी कसी थी उसको अच्छे से निचोड़ दूंगी, क्योंकि निचोड़ने से ना इसमें काफ़ी पानी निकलता है। अगर हम इसको ना निचोड़े तो फिर इसमें बहुत सारा हमें जो है डालना पड़ता है बेसन, और बेसन फिर कितना ही डालते रहो पानी छोड़ता ही रहता है। वैसे भी लौकी जो है पानी तो वैसे भी छोड़ेगी बेसन डालने के बाद, लेकिन अगर हम उसको पहले अच्छे से निचोड़ देंगे तो फिर इतना पानी नहीं रहेगा उसमें। और यहाँ पर पहले मैं जो टमाटर है उसमें सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ, हल्दी मिर्च और नमक, यही डालना है उसमें। और क्योंकि थोड़ा अंदाज़ा रखना है कि कितना मुझे पानी में तरी में मसाला और नमक डालना है और कितना मुझे जो ये इसका बैटर तैयार कर रही हूँ मैं कोफ्तों का, उसमें डालना है। तो यहाँ पर पहले मैंने डाल दिया है लौकी में बेसन, 3 बार मैंने बेसन लिया है। और उसके बाद डालूंगी जो हल्दी है वो, और नमक और लाल मिर्च। तो सभी चीज़ें हिसाब से रखनी है, क्योंकि 2-2 बार डालनी है हमें सभी चीज़ें, ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही हो जाए। इसमें भी तेज़ कर दें हम, और फिर जो सूखे मसाले उसमें डाले हैं टमाटर में वो भी तेज़ ना हो जाए। तो उसी हिसाब से लेना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ पर जो मेरी कढ़ाई है उसमें भी तेल गर्म हो चुका है। अब मुझे इसमें जो है कोफ्तों की पकौड़ी डालनी है। तो छोटी छोटी पकौड़ी उतारूंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बड़ी फिर कच्ची रहने का डर रहता है अंदर से। और जो मेरी कढ़ाई है देखिए कितनी हल्की है, और जो इसकी तली है वो जलकर बेकार हो चुकी है, क्योंकि स्टील है, मैं पहले बता चुकी हूँ। स्टील की कढ़ाई है, इंडक्शन पर रखकर ख़राब हो चुकी थी। और बस यहाँ पर बस इसको इसलिए रख लेती हूँ कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसमें काम ना बहुत जल्दी से हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं कढ़ाई में। अब इनको हल्के हल्के से देखूंगी ये हिल रही हैं कि, जब ये हिलेंगी तो इनको फिर पलट दूंगी। और ये एक तरफ से थोड़ी सुनहरी यानी कि गोल्डन ब्राउन भी हो गई हैं। और बस इनको अच्छे से पलट दूंगी। पता है जिस टाइम मैं सब्जी बना रही थी उस टाइम इतना अंधेरा हो गया था, बारिश आ गई थी कि किचन में भी अंधेरा हो गया था। फ़ोन की मैंने फ्लैश लाइट जलाई और जो किचन की थी वो भी फ्लैश लाइट जलाई, तब जा करके थोड़ी रोशनी हुई थी। इतनी तेज़ बारिश आई थी, आई तो थोड़ी देर थी लेकिन बहुत तेज़ बारिश आई थी, एकदम से अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पर जो पकौड़ियाँ हैं वो भी सारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, और अभी बाकी और भी डालनी है। इसी तरह से मैं बाकी और पकौड़ियाँ भी डालूँगी।
पड़ेगा ये। बारिश मत आ। तो अभी मैंने यहाँ पर दूसरी बड़े वाली कढ़ाई रख ली है सब्जी छोंकने के लिए, कि जो दूसरी कढ़ाई है ना वो छोटी है स्टील वाली, उसमें सारी सब्जी नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर मैंने तेल गर्म कर लिया था और उसमें डाल दिया है जीरा, और फिर हींग डालने के बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज। और बस अब प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा सा ही सुनहरा करना है, क्योंकि ज़्यादा भूनने के बाद फिर सब्ज़ी में भी स्मेल आती है और स्वाद भी नहीं आता सब्ज़ी में। इसलिए थोड़ा सा भूनना है इसको, और थोड़ा सा भूनने के बाद में फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और जो उसमें सूखे मसाले डाले थे ना वो सब डाल दूँगी। और इनको थोड़ा सा जो है पानी डालना है, सारे जो मसाले हैं इनको मिक्स करने के लिए, अच्छे से टमाटर को मैश करने के लिए। तो यहाँ पर जो मेरे टमाटर हैं वो भी गल चुके थे, तो मैंने इनको अच्छे से चमचे से ना फिर मिक्स कर दिया है मसालों के अंदर। तो जब ये मसाला तेल छोड़ देगा तो मैं इसमें डाल दूँगी फिर गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद फिर मुझे इसमें डालना है पानी, जितना कि मुझे अपनी सब्ज़ी में चाहिए उतना। क्योंकि कोफ्ते हैं तो जब सब्ज़ी हम मतलब कोफ्ते पानी में डालते हैं ना तो सारा पानी सोख लेते हैं, और सब्ज़ी हमारी जो है वो गाढ़ी हो जाती है, यानी कि टाइट हो जाती है। तो इसलिए पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना होता है कोफ्तों की सब्ज़ी में, जिससे कि उसमें सब्ज़ी डालने के बाद में ना उनके अंदर पानी जाए तो फिर भी तरी बच जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ही रखना होता है। तो बस मैं उसी हिसाब से थोड़ा अंदाजे से यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। अब इस पानी को अच्छे से उबाल देना है, खदकाना है और अच्छे से कढ़ाना है। जब पानी अच्छे से कढ़ जाएगा तब इसके अंदर डालूँगी मैं सारी पकौड़ियाँ। और इधर मैंने दूसरे गैस पर रख दी है बनने के लिए चावल। तो मैंने चावल को अच्छे से पहले धो करके भिगो दिया था, और अब इसमें चावल डाल दिए हैं। और फिर जितना चावल था उतना ही मैं उसमें डालूंगी पानी, और बस एक सीटी लगानी है। इधर चावल बनते रहेंगे और उधर जो है मेरी सब्जी है वो भी तैयार हो जाएगी। तो सब्जी को भी मैंने ढक करके रख दिया है, पानी जो उसमें डाला था छोंक में उसी को। जब अच्छे से उबाल आ जाएगा उसमें तो फिर मैं उसमें सारी जो है पकौड़ियाँ वो डाल दूँगी। और पकौड़ियाँ डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाते, जब हमें ये लगेगा कि हाँ पकौड़ियों के अंदर पानी रसा चला गया है और सब्ज़ी आपस में मिक्स हो गई है, तो बस फिर उसको हमको गैस को ना बंद कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से तरी भी पक चुकी है, और अब मैं इसमें सारी जो पकौड़ियाँ हैं वो डाल दूँगी। क्योंकि होता क्या है, अगर हम पहले पकौड़ी डाल देते हैं बाद में पानी डालकर उबालते हैं ना, तो सारी जो पकौड़ियाँ हैं वो सब फूट जाती हैं, पानी में मिक्स हो जाती हैं। तो खाना भी बन चुका है, आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और यहाँ पर जो जैनी है हमारी वो थोड़ी सी शरारत कर रही है, खेल रही है। हेलो जी, हाय हाय जी। हमारा 1 महीना और जो और अभी तीसरा पहर हो चुका है, यानी कि चाय पानी का टाइम हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो जो ये आम है ना, ये बाग में से आम लाए थे, कल लाए थे बाग में से आम। तो ये थोड़े से ख़राब निकल रहे हैं, हर आम में कुछ ना कुछ निकल रहा है, दाग लगा हुआ है, कुछ थोड़ा सा वाइट वाइट हो रहा है। तो बस इसी तरह के आम आ रहे हैं, जब बारिश पड़ेगी तो अच्छे वाले आम पक जाएंगे, अच्छे आएंगे। तो अभी सारे आम को मैंने छील लिया है और काट लिया है, फ्राई पैन में ही डाल दिया है सारे आम का गूदा निकाल करके। और इसमें अब मिलाऊंगी मैं चीनी। चीनी हम ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि पहले ही आम मीठे होते हैं, कुछ आम तो खट्टे होते हैं लेकिन ये वाले आम मीठे हैं, इसलिए इनमें जो चीनी है वो हिसाब से ही डालूंगी। और फिर इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा दूध, और दूध डालने के बाद इनको अच्छे से जो है हैंड ब्लेंडर से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यानी कि जूस बना लूँगी, मैंगो शेक बन जाएगा। और फिर इसमें बाद में डालना है हमें बर्फ़। तो अभी आज लाइट कम आई थी इसलिए बर्फ़ थोड़ा ही जमा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जूस के लायक तो है बर्फ़। तो यहाँ पर जो मेरा जूस है वो बन करके मैंगो शेक तैयार हो चुका है। तो आइए आप लोग भी मैंगो शेक पी लीजिए। ये दोनों बच्चों के लिए मैंने डाल दिया है, और बाकी मैंने, मम्मी ने, बुआ जी ने और उसके बच्चों के पापा ने पी लिया है, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे तो उनके लिए मैंने अभी डाला था। और यहाँ तो आज मेरी एक सब्सक्राइबर सरिता जी का जन्मदिन है, तो सरिता जी आपको मेरी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू सरिता जी।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी जो है हमने भी खाना खाया है और अभी हम देख रहे थे एक टीवी सीरियल, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। और फिर गिप्पी और परी चले गए हैं अभी चाचा जी के पास, बाहर बैठे हैं। चाचा जी ने मतलब फ़ोन देख रहे हैं ना, तो बच्चे उन्हीं के पास चले गए हैं और मैंने भी टीवी बंद किया। मैंने सोचा चलो पहले वीडियो का एंड कर लेते हैं, फिर बाद में बाकी का काम करेंगे। बर्तन वैसे मैंने साफ़ कर दिए हैं, केवल किचन समेटना रह रहा है अभी। जो स्लेब वगैरह है वो साफ़ करनी है मुझे। तो कल है सूर्य ग्रहण, जैसे सभी लोगों को पता है कल सूर्य ग्रहण है। और सुनने में आ रहा है कि ये सूर्य ग्रहण ना बहुत ज़्यादा कैड़ा सूर्य ग्रहण है। कैड़ा बोलते हैं ना, करडाई वाला, जो सुबह करीब 10:24 से स्टार्ट हो जाएगा और दोपहर को 1:48 तक रहेगा। यही टाइमिंग पता लगी है हमें सूर्य ग्रहण की। लेकिन जो सूतक का समय होता है ना, वो 1-1.25 घंटा पहले शुरू ही हो जाता है। तो इसलिए 9 बजे से जो है सूतक आ जाते हैं। तो सूतक का मतलब होता है जो ग्रहण पड़ रहा है ना, उसी का उसमें असर होता है। तो जो भी खाना पीना, जो भी हम लोगों को करना होगा, कुछ भी काम ना, वो हमें ग्रहण पड़ने से पहले पहले ही कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कुछ लोगों को अगर ना पता हो तो उन्हें भी पता लग जाएगा मेरे बताने से, क्योंकि वैसे तो सभी लोगों को पता चल जाता है। सभी लोग फ़ोन में देख लेते हैं, न्यूज़ में देख लेते हैं, टीवी पर तो पता चल ही जाता है। तो मैं भी सोच रही हूँ सुबह का ना, मॉर्निंग में सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी, सीधा दोपहर का खाना ही बना लूँगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सुबह को उठ करके बस अपना दोपहर के रोटी सब्जी का इंतज़ाम करूँगी, जो 9 बजे से पहले पहले बना लें। खाना तो यह है कि थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं 9 बजे तक तो, और फिर 2 बजे के बाद ही खाएंगे, उसके बीच में नहीं। और पता है हमारे यहाँ क्या करते हैं, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, तो जो खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे हमने सब्जी बना ली, रोटी बना ली, दूध रखा है हमारे घर में, जो हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो उनमें ना हम तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। या फिर जो घास होती है ना हमारे घरों में बाहर जमी रहती है घास, जिसको दूबड़ा बोलते हैं, जो बहुत बारीक बारीक घास निकली रहती है, जो अपने आप ही जम जाती है, मतलब उस दूबड़े को हम खाने की चीज़ों पर रख देते हैं, जिससे कि जो ग्रहण का असर होता है वो कम माना जाता है। तो उसके बाद उस दूबड़े को, तुलसी जी के पत्ते को निकाल करके एक साइड में रख देते हैं। जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, जब भी चांद ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम इसी तरह से करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को भी बता देती हूँ, शायद किसी के काम आ जाए ये सब चीज़ें, ये सब ट्रिक जो मैं बता रही हूँ। और वैसे भी सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ने के बाद सभी लोग नहाते हैं, धोते हैं, अपने घर को अच्छे साफ़ सुथरा करते हैं, पूजा घर की सफाई करते हैं, ये सब तो होता ही है। तो और हाँ, आज ना मुझे एक कमेंट आया, किसी ने कहा कि आप तो अपने घर चली गई थी छुट्टियों में अब, और आप अपनी ननद को नहीं बुला रही हो, आपकी ननद नहीं आएगी छुट्टियों में। तो ऐसा नहीं है। जब मैं अपने घर गई थी ना, तो मैंने घर जाने से पहले ही अपनी ननद को बोला था कि दीदी आप भी आ जाओ बच्चों को लेकर। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जैसे कि कोरोना वाली बीमारी चल रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो मेरा जो मायका है ना, वो मतलब पास में है, मेरे ससुराल के 10-15 मिनट का रास्ता है, और गांव-गांव में है। तो इसलिए मैं चली गई थी घर से। मम्मी का, भाभी का फ़ोन आया, तो बच्चे भी जिद कर रहे थे ये भी जाने के लिए, परी जिद कर रही थी, मैं चली गई थी। लेकिन मेरी ननद जो है उनकी शादी मेरठ में हो रखी है, वो मेरठ में रहती हैं। मेरठ के पास उनका गांव पड़ता है, मतलब बिल्कुल लगा हुआ है मेरठ से उनका गांव। तो मेरठ में आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा मतलब इस बीमारी ने कोहराम मचा रखा है, दिल्ली के जैसे ही आजकल मेरठ में माहौल चल रहा है। तो बस इन चीज़ों से डरते, तो उन्होंने फिर भी मना कर दिया। बोली नहीं, जब घर के परिवार के सभी लोग मना कर रहे हैं तो मैं ऊपर होकर उनसे नहीं आ सकती, क्योंकि डर लगता है, भगवान ना करे कहीं कुछ हो जाए। तो फिर ये हो जाता है कि भाई घर वालों ने मना किया था और मैं जब भी चली गई, तो बस और कोई बात नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बार खुद से ही मना कर दिया कि मैं इस बार छुट्टियों में नहीं आ रही हूँ, बस और कोई ज़्यादा बात नहीं थी। तो आप लोग भी समझिए, ऐसा नहीं है, जब हम अपने घर जाते हैं तो अपनी नंद को क्यों नहीं बुलाएंगे। बुलाती हूँ मैं, तो हर साल फ़ोन करती हूँ, छुट्टियाँ पड़ते ही फ़ोन कर देती हूँ, उनसे पूछने लगती हूँ दीदी कब छुट्टियाँ पड़ेगी बच्चों की, कब आओगे आप। और आज ना मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाली थी कि मैं ट्राईपोड कैसे यूज़ करती हूँ। मुझे कल परसों प्रीति जी हैं, शायद प्रीति या उनका नाम प्रीति शर्मा, उन्होंने कमेंट किया था कि आपने नहीं बताया कि ट्राईपोड को कैसे यूज़ करते हैं। तो डियर ऐसा नहीं है, जब मैं वीडियो का एंड करती हूँ तो थोड़ा सा भूल जाती हूँ उस टाइम क्या है क्या नहीं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना ट्राईपोड जो है वो कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना एक ही ट्राईपोड है। तो अब देखिए फ़ोन को भी थोड़ा सा स्टैंड पर रखना पड़ेगा। तो देखिए ये है मेरा ट्राईपोड, मेरे पास एक ही ट्राईपोड है। और जब मैं लाई थी तो एक बहुत ही हल्का सा ट्राईपोड लाई थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ट्राईपोड खरीदने के बारे में, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ये लाई थी मैं,
तो इस तरह का मेरा ट्राइपॉड है। इससे मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे कर देती हूँ फ़ोन को इसमें लगा करके। और दूसरा फ़ोन जो है मेरे हस्बैंड का है, वो ड्यूटी गए हुए हैं, वरना मैं इसमें ना आपको फ़ोन भी लगा कर दिखाती। तो ये जो इसका ये सिस्टम होता है, इसमें हम यहाँ पर फ़ोन को रख लेते हैं और बस फिर अपने स्टैंड को इसको खड़ा कर देते हैं। और यहाँ से ना छोटा बड़ा भी हो जाता है। ये जो इसकी स्टिक होती है, इनको हम ऐसे खोल करके ऐसे बंद करके छोटा कर सकते हैं इस ट्राइपॉड को। सारी डंडियाँ इसकी ऐसे करके, हमको छोटा काम करना होता है, कहीं फ़ोन नीचे रखना होता है, तो हम इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं, ऐसे तीनों को बंद करके इस तरह से। तो ये थोड़ा, ये देखिए यहाँ से टूट भी गया है। इसमें ना यहाँ एक स्टिक और थी, यहाँ से यहाँ ऐसे इस वाले बीच में, लेकिन वो टूट गई है। तो अब ये टूट गया है, अब बस काम चलाओ काम कर रहा है ये। अब बना दिया है ट्राइपॉड को मैं कैसे यूज़ करती हूँ। सो गाइस चलिए, आई होप आपको आज के अपने जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मिल गए होंगे। सो गाइस चलिए अभी कर लेते अपनी वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।